हम आवाम पागल नहीं यहाँ पे। हम इनके खिलाफ चले, हम इनके पीछे लग के फ़ौज के खिलाफ आए। यहाँ में मेरी बात सुने, कौन सियासतदान है जो फ़ौज के खिलाफ आएगा? कौन आएगा? ये हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं, हमें यूज़ करते हैं। इनका खुद ये एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में बैठे रहे हैं। सब लूट के खा रहे हैं, पाकिस्तान को नोच नोच के खा रहे हैं, एक रुपये का भी फ़ायदा नहीं दे रहे। जरदारी खुद पेट भर के चला गया। नवाज शरीफ ने कुछ खाया कुछ लगाया। नज़र आता है लाहौर, आप लाहौर देखें तो लाहौर देखें, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस, ये सब चीज़ें नवाज शरीफ ने लाहौर को बनाया है। अगर ये चीज़ें लाहौर में ना होती तो लाहौर की पूरी ट्रैफिक जाम होती, ब्लॉक होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं फर्स्ट वन टीवी प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान मुबशर खान। हम आइए आपको लेकर चलते हैं आवाम के पास और जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ होने वाले जलसे के बारे में आवाम क्या कहते हैं, क्या वो नाकाम था या कामयाब। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, जो अपोजिशन ने कल का जलसा किया है वो कामयाब था या नाकाम? सर वो तो बिल्कुल टोटली फ्लॉप था। वो इसलिए फ्लॉप था, देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने महंगाई का नाम लिया, करप्शन का नाम लिया। आप मुझे ये बताएं कि किसी ने पत्थर बांधा हुआ है पेट पे? महंगाई हुई है ना, कोई गरीब है जिसने पत्थर बांधा हो, पेट पे पत्थर बांधा हुआ है? कोई नहीं। किसी का आपने जनाजा पड़ा जो भूख से मरा है? झूठ बोलते हैं। ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये किन की हैं? अमीर लोगों की। ठीक है, दूसरी बात मुझे ये बताएं, ये क्या मतलब उधार ले लेते हैं वर्ल्ड बैंक से तो सब्सिडाइज दे देते हैं लोगों को? मतलब चोरी करनी है ना, उधर से कर लें इधर से कर लें। ये अब फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट जो है ना, फर्स्ट टाइम कहती है खुद करो और अपने पाँव पे खुद करके कमा के खाओ। सिर्फ ये बात है, वो इन लोगों को हज़म नहीं हो रही, किसी भी पटवारी को हज़म नहीं हो रही ये बात। देखिए जी, जो कल जलसा हुआ है पूरा गुजरांवाला, कोई पार्क खाली नहीं थी, कोई बाज़ार खाली नहीं था, पूरा गुजरांवाला पैक था। जलसा नहीं था, अवाम का बहुत बड़ा गमगीर था महंगाई के ख़िलाफ़। और दूसरी बात ये कि जो मियां नवाज शरीफ ने काम किए हैं, ख़ास तौर पंजाब में, लाहौर में आप देख रहे हैं, अंडरपास देख रहे हैं, मेट्रो ट्रेन देख रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन देख रहे हैं जी। ये इस हुकूमत ने किया क्या है सिवाय महंगाई को? 45 रुपये किलो चीनी थी, अब 115 रुपये है। ऐसे ही टमाटर लेने जाओ 250 रुपये किलो हैं। आप आलू नहीं खरीद सकते, 100 रुपये किलो आलू हैं। तो बात ये है कि वहाँ पे महंगाई के इशू पे बात हुई है। और मियां नवाज शरीफ के दौर में तो कोई महंगाई है नहीं थी, हैं जी। 40 रुपये पेट्रोल था, फिर 70 रुपये हुआ, आवाम चीखें मारने लग पड़ी। अब पेट्रोल 100 से ज़्यादा हो गया है। तो जनाब ये बात है कि बहुत बड़ा जलसा था। अगर हमारी अकेली जमात मुस्लिम लीग भी ये जलसा करती ना, तो गुजरांवाला तो वैसे क्लीन स्वीप किया मुस्लिम लीग ने, हर फर्द वहाँ पे बाज़ार में था। तो दूसरी बाहर से पार्टियाँ आ गईं, तो एक जमे गमगीर था। और ऐसे लग रहा था जैसे गुजरांवाला में कोई खाने की चीज़ ही नहीं बची, ना बोतल मिलती थी ना पानी मिलता था, इतनी आवाम थी बाहर से आई हुई। तो जनाब ये जो है कि महंगाई के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अभी इनको आगे भी प्रोग्राम करने चाहिए, जलसे देने चाहिए और इसको रोकना चाहिए ताकि आवाम सुख का सांस ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसन रज़ा। हसन रज़ा, ये बताइए कि गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन के जलसे के बारे में आप क्या कहते हैं, कामयाब था या नाकाम था? ओपोजिशन का जलसा देखा जाए तो कामयाब भी था, नाकाम भी था। कामयाब इसलिए था अगर उन्होंने थोड़ी सी बात की है हमारे जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में। बाकी नाकाम इसलिए है कि सारे इकट्ठे हो गए। अगर कोई पार्टी सोलो फ्लाइट लेती तो फिर हमें चलता कि हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमें तो यही लग रहा है ये अपने आल बचाओ माल बचाओ के लिए काम कर रहे हैं। सारा इनके अपने मफादात हैं। आवाम के लिए कौन निकला है? हमारा इशू जो है महंगाई इशू है, उसके लिए किसने बात की है? किसी ने बात की, सिर्फ सब ने कहा है फ़ौज के बारे में बातें कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा को डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। हम लोग फ़ौज के साथ हैं और हम नहीं चाहेंगे कि ये जो लोग ऐसे बातें करें, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करें। अगर हम लोग ये है कि जमहूरियत है तो जमहूरियत में ऐसे नहीं चलता। इनकी बादशाह थी, बादशाह ख़त्म हो रही है, तो अब इनको ये जलसे आ गए हैं। 2 साल पहले तो इनको जलसे याद नहीं आए, अभी आए हैं याद। आपने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ साहब का मैंने खुद जो बयान सुना, उन्होंने कहा कि जो है ये महंगाई हो गई, बेरोज़गारी हो गई है, उसके अलावा जो है क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो रही है, भूख अफलास में इजाफा हो रहा है। आप कह रहे हैं उनका जिक्र नहीं किया? उनका जिक्र मियाँ साहब यहाँ पे हैं। बात तो ये है ना कि मियाँ साहब आके हमें लीड करते, हम जाते हैं मियाँ साहब के पीछे। मियाँ साहब खुद लंदन में बैठे हुए हैं, हम आवाम पागल नहीं यहाँ पे। हम इनके खिलाफ चले, हम इनके पीछे लग के फ़ौज के खिलाफ आए। यहाँ में मेरी बात सुने, कौन सियासतदान है जो फ़ौज के खिलाफ आएगा? कौन आएगा? ये हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं, हमें यूज़ करते हैं। इनका खुद ये एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में बैठे रहे हैं।
अभी आगे कहते हैं जनाब जी आप आ जाएं हमारे पीछे लगें। 2 साल ये डील लेते रहे हैं, तब हम कहाँ पे थे? तब महंगाई नहीं थी, तब इशू नहीं थे, अभी आ गया इनको याद। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? ये कोई 16-17 पार्टियाँ मिक्स हो के आई हैं। पूरे पाकिस्तान की टॉप की करप्शन की पार्टियाँ मिक्स हो के आई हैं। 25-30 हज़ार बंदे इकट्ठे करना कोई कमाल नहीं है। महंगाई ज़रूर है, खान साहब ने महंगाई ज़रूर की है, उसके मतलब तो हम कह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। इन करप्ट बंदों को कभी ना हमें उनके साथ चलना चाहिए। अब लंदन में बैठ के ऐसे चीखे मार रहा है, यहाँ तो ये मर रहा था, यहाँ तो अभी गया। और आवाम को मैं शाबाश देता हूँ जो इतने बड़े झूठ उन्होंने बोले हैं और लंदन में बैठा हुआ है। कैसे बेज़मीरे बंदे हैं कि वो कहते हैं कि जब वो बीमार था अब वो बढ़के मार रहा है। और हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी बढ़क मारेगा, चाहे कोई भी हो, हम उसकी गर्दन दबा देंगे, उसकी ज़ुबान निकाल लेंगे। हम पाक फ़ौज के साथ हैं, लव करते हैं, पाक फ़ौज से इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये कीड़े मकोड़े दिहाड़ियाँ लगाने वाले बंदे माफिया है, ये बहुत बड़ा माफिया है। ये खान साहब को तंग करा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। अगर वो बेचारा नोटिस लेता है चीनी पे, वो माफिया सारे तगड़े बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं इसके उल्ट चल रहा है। जो पागल बंदा होगा जिसको समझ नहीं आएगी, हमें तो पता है ये वो माफिया से जंग लड़ रहा है, वो हमारे मामू का पुत्र नहीं है। लेकिन शुक्र है ये आपस में एक दूसरे के पेट पालते थे, आज ये इकट्ठे होके जफिए डाल रहे हैं। तो लोग बेवकूफ़, अब आवाम बेवकूफ़ नहीं है। आप ये बताएं कि क्या इस हुकूमत में कोई माफिया नहीं है, या इस हुकूमत में लूट मार करने वाले मौजूद नहीं है क्या इस हुकूमत? हाँ जी, इसमें भी हैं। मैं सिर्फ अकेले इमरान खान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ खान साहब की बात कर रहा हूँ। इनमें भी हैं, इनमें लेकिन बड़े अच्छे भी हैं। मुराद सईद है, ये हमाद अजहर है, बड़े अच्छे से बंदे हैं जो, लेकिन ये थोड़े बंदे तो हैं इसमें भी, थोड़े से बंदे हैं, लेकिन बजाते खुद वो बंदा ठीक है, करप्ट नहीं है, ना उसे कोई लालच है। वो ज़मीन पे बैठ के रोटी खाने वाला बंदा है। सिरी पापों के लिए वो लंदन में बंदे साथ लेके जाने वाला नहीं है। जलसा तो टोटल नाकाम था। हम बेशक नून लीग को पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने जो फजलुर रहमान और पीपल पार्टी को बीच में घुसा के जो जलसा किया है, तो इस वजह से हम उनके साथ नहीं दे रहे। फजलुर रहमान आपको पता है दोनों पार्टियों को ब्लैकमेल करता था। इमरान खान ने हमें शोर पैदा किया कि भाई ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं, लेकिन कल के जलसे से हमें पता लगा कि वाकई ये तीनों पार्टियां मिली हुई हैं, हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। अब महंगाई बहुत हुई है, लेकिन हम फिर भी इमरान खान के इसका साथ दे रहे हैं कि इमरान खान चला गया तो फिर हम किसको वोट देंगे? मैं फजलुर रहमान को दे दूँ, पीपल पार्टी को दे दूँ, या नून लीग को, वोट तो एक ही जाएगा। ये पार्टियां आपस में रल जाती हैं, हमें बेवकूफ़ बनाती हैं। इसलिए हमें चाहिए इमरान खान को का साथ दें, उसके 5 साल पूरे करें। और नवाज शरीफ जो ये बाहर बोल रहे हैं, उनकी बात सही है कि इधर करप्शन का आके जवाब दें कि हमें कुछ ना कुछ हमारा आवाम का फ़ायदा हो। पोजीशन की जो जमातों ने गुज़श्ता रोज़ जलसा किया, वो कामयाब था या नाकाम? वो कामयाब था, बहुत ज़्यादा कामयाब था। वो तो कह रहे हैं ना कि 17-18 हज़ार लोग कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वो कम से कम 4-5 लाख आदमी था, वो बहुत ज़्यादा आदमी थे वो। वो मकसद पूरा हो गया कि नहीं? मेरे ख्याल से तो हो गया वो। इसका मतलब और आइंदा जो है जलसों की ज़रूरत नहीं है? नहीं, वो करना पड़ेगा अभी, कोई ये जो बैठा हुआ ना ऊपर इमरान खान, ये ऐसे नहीं जाएगा। ये अभी जलसे और चाहिए इनको, बहुत ज़्यादा चाहिए, और ये ज़रूरी हो गए। अब जो अब हो रहा है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। काम नहीं है, लोग परेशान हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। कल का जलसा बहुत बड़ा नाकाम था, क्योंकि सारे चोर इकट्ठे हुए हुए थे। एक दूसरे को ताने मारने वाले जो थे वो सारे एक पेज पे आए हुए थे कि लो जी ये भी चोर नहीं, ये भी चोर नहीं, वो भी चोर नहीं। इसलिए उनका जलसा, अपना जलसा कामयाब करने के लिए 10-10 अफराद घर से सबको एक बुलाए हुए थे पैसे दे के, उससे अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, आपके ख्याल में जो ओपोजिशन का जलसा था वो बुरी तरह से नाकाम हो गया? बहुत बुरी तरह से नाकाम हुआ है। अब इमरान खान की हुकूमत आपके ख्याल में ठीक जा रही है? इमरान खान की हुकूमत सिर्फ महंगाई के लिए एक बदनुमा दाग बनी हुई है। बज़ाहिर जो है वो अंदरूनी काम जो है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर महंगाई कंट्रोल हो जाए तो फिर इमरान खान की हुकूमत सही है? सही है, बिल्कुल सही है। फिर महंगाई जो है इमरान खान की, उसने कमर तोड़ी हुई है महंगाई ने। अगर महंगाई कंट्रोल कर लेगा तो वो बल्ले बल्ले है। तो अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो? कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर खुदा के लिए वो घर चला जाए।
मेहरबानी उसकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहज़ेब भट्ट। शाहज़ेब साहब, ये बताइए कि ओपोजिशन ने कल जो जलसा किया है वो कामयाब था या नाकाम आपकी नज़र में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने लाहौर में ही देखा है कि जलसा जिस तरह लोग तैयारियां करके निकले हैं, टोलियों की टोली शक्ल में जाना। गुजरांवाला में मेरा ख्याल है स्टेडियम क्या, गलियाँ क्या, बाज़ार क्या, सड़कें क्या, ट्रांसपोर्ट क्या, ये क्यों निकले हैं? अभी एक भाई बात कर रहे थे जी, सारी जमातें इकट्ठी हो गई। हम लोग ये इकट्ठे क्यों होते हैं एक प्लेटफॉर्म पे कि यार महंगाई को कंट्रोल करना है। अब वो एक बंदा है, उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन ही, वो हमें नहीं पता वो क्या है। अब वो एक बंदा पूरी मतलब मुल्क के लिए हमारे ना वो बवाले जान बना हुआ है। सबसे जो मेन मसला है वो महंगाई का। ना इधर आटे का बुरान भी शुरू हो गया है, ना कोई चीनी मिलती है, ना कोई पेट्रोल मिलता है, इधर बस ना लम्हा फ़िक्री यही है। बकाया हम उम्मीद करते हैं कल का जो जलसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब हुआ है। और अगर लाहौर में कोई जलसे की कॉल होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कल नहीं पहुंच सके किसी अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से, और इंशाल्लाह हम अगर लाहौर में कोई जलसा हुआ, हम इस महंगाई के लिए हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। जलसा जो था बेसिकली आवाम को परेशानी करने वाला मसला था। वो इसलिए कि पूरा मतलब एरिया ब्लॉक किया हुआ था, रोडें ब्लॉक की हुई थी, इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आवाम को उल्टा नुकसान हुआ है, अपने कारोबार पे नहीं पहुंच सके, किसी को इमरजेंसी थी, एम्बुलेंस का मसला था, रोडें ब्लॉक थी, लोग परेशान थे। फ़ायदा किसी को कुछ नहीं हुआ। ना नवाज शरीफ ने हमें फ़ायदा दिया, ना जरदारी ने दिया, ना इमरान खान ने दिया। सब लूट के खा रहे हैं, पाकिस्तान को नोच नोच के खा रहे हैं, एक रुपये का भी फ़ायदा नहीं दे रहे। जरदारी खुद पेट भर के चला गया, नवाज शरीफ ने कुछ खाया कुछ लगाया। नज़र आता है लाहौर, आप लाहौर देखें तो लाहौर देखें, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस, ये सब चीज़ें नवाज शरीफ ने लाहौर को बनाया है। अगर ये चीज़ें लाहौर में ना होती तो लाहौर की पूरी ट्रैफिक जाम होती, ब्लॉक होता लाहौर। लेकिन उसने लाहौर को सुधारा है, लेकिन उसने भी पाकिस्तान को खाया है। हमें आज तक कोई अच्छा लीडर मिला ही नहीं जो कि पाकिस्तान को बनाए और पाकिस्तान के लिए सोचे। सब लूट लूट के खा रहे हैं। इमरान खान था, देख लें अब क्या महंगाई हो गई। एक गरीब बंदा किसकी तनख्वाह कितनी होगी? 30,000 35,000। वो कैसे गुजारा करेगा? घर से कुछ लेने निकले, सिर्फ घर की हांडी भी लेने निकले ना तो 500 100 से 1000 रुपये का खर्चा है। अब वो बंदा सिर्फ बच्चों को खाने पिलाने जाएगा। मेरा खुद तो एक दोस्त है, शाहजहान उसका नाम है, वो बेचारा, मैंने कहा यार अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ा रहे? कहते मैं घर की रोटी पूरी करूँ या अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, क्या करूँ? फीसें पता करें प्राइवेट कॉलेज में जाके कितनी फीसें हैं, स्कूलों में जाके देखें कितनी फीसें हैं। लोगों को परेशान करें, तीनों, कोई भी अभी तक आवाम के हक में नहीं आया। बिल्कुल नाकाम जलसा था, बिल्कुल फ़र्क जलसा था। 11 जमातें इकट्ठे करके ना फिर भी अच्छा जलसा नहीं हुआ है। जो नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दिया ना, तो मेरा तो दिल करता है उन दिन मैं एक लात ना फिर को काट दूँ। इतना घटिया आदमी है, फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों बयान दे रहा है? अच्छी बात नहीं है। फ़ौज हमारी दुनिया से 1 नंबर फ़ौज है, हमारी पूरी दुनिया में 1 नंबर फ़ौज है। फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान नहीं देना चाहिए। खुदा की कसम मेरी तरफ आए, लोग आधी अवाम उबल रही है, सत्यानाश हो गया है। वो भाई साहब ने बात किया कि इमरान खान का साथ दें। मैं खुद कुछ 6-6 घंटे लग के वोट दिया इसको। आप मुझे डे फर्स्ट इनसे पूछ लें आपकी कौन सी कमिटमेंट पूरी हुई है। देखिए मैं और आप, ये लोग अल्लाह का फजल है, घर में खाते पीते हैं हम लोग, लेफ्ट एंड राइट करके हमारा मन गुजर जाता है। आप उन लोगों से पूछें जो दिहाड़ीदार बंदा है, वो तो ख़त्म हो गया यार। मेरे साथ चलें, ऑफिस बॉय तो जो काम कर रहा है उसकी हालत देखिए क्या हो गई है, वो भूखा मर रहा है। आप इंडिविजुअल लेवल पे ना सोचें ये लोग किस एरिया में बात करेंगे यार। इधर जो सारा लीड क्लास है, सब्जादार है, इकबाल टाउन है, इन लोगों के पास अच्छी भली पैसा है इनके पास। आप मेरे पास चलें, इनके साथ मेरे साथ चलें, वॉशिंग लाइन चलें, उधर जो बैकवर्ड एरिया है उस जगह पे जाएं, उधर लोगों से पूछें वो क्या है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, एक एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है। ये मैं नवाज शरीफ को कह रहा हूँ, इमरान खान साहब को कह रहा हूँ, हमने देखा था कि जी ये आएगा। देखिए सारी बातें छोड़ दें, मैंने कह दिया करप्ट है नवाज शरीफ, अगर कोई भी करप्ट है। मुझे ये बताएं, इमरान खान ने आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आटा, चीनी, ऑयल, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपने मुल्क क्या कंट्रोल करना है? आप छोड़ दें सबसे सब्सिडीज़, जो भी लाखों चीज़ें कर लें। आप ये गारमेंट्स, ये ब्रांड्स हैं, इसको तो दफ़ा करें। आप बेसिक चीज़ें नहीं सस्ती कर सकें यार। आप पेट्रोल 16 दिन आप सस्ता नहीं दे सके। ये कह रहे हैं कि यार इमरान खान हमारे साथ कमिटमेंट। आप मुझे बताएं कौन सी कमिटमेंट इन्होंने अभी तक पूरी हुई है, बता दें। जब शहबाज शरीफ को मैंने काबू कर लिया, नैब ने काबू किया, आटा सस्ता हो गया उससे शहबाज शरीफ को काबू करने से। कौन से आपकी अभी तक आवाम के पैसे वापस आए हैं, बता दें। इनसे पूछ लें कि शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को कंट्रोल करके इन्होंने कौन सा पैसा वापस करी। जो नवाज शरीफ गया है इधर, वो इनसे पूछें वो क्या वो किस बेस पे गया है जी आप बताइए। सर गया नहीं है भाई,
वो फ्रॉड करके गया। एक फ्रॉडिया होता है, आप मानने को तैयार ही नहीं है। अगर वो बात सुने, अब फ्रॉड नहीं किया उसने, अगर मेरी बात सुने आप, ये उसने फ्रॉड नहीं किया, पहले ये तो बताएं। इनसे पूछे, चले मैंने मान लिया। इस वक्त जहांगीर तरीन ने क्या किया है? क्या किया उसने? पूछ ले। उसने ओहो, जो सर, आपकी गवर्नमेंट देखिए गवर्नमेंट देती थी, आपकी सारी शुगर, आपकी सबसे ज़्यादा शुगर मिलें किसकी हैं? जहांगीर तरीन की। और सबसे ज़्यादा मुनाफा कौन कमा गया? आपके दूसरे आप जितने भी वुज़रा हैं जिनकी चल रही हैं कंपनियाँ, ये आटे का बुरहान चेक कर लें, आपका सब ज़राई मुल्क है पाकिस्तान। आपको अगर आटा सस्ता नहीं मिल रहा तो मेरे ख्याल से शर्मनाक बात है। जो 25-30 हज़ार जो बंदे हैं ना, वो लेके आना उधर ग्राउंड में कोई बड़ी बात नहीं है। आपने पिछले जो जलसे इमरान खान के वहाँ पर गुजरांवाले में देखे हैं, बहुत बड़े जलसे थे। और जो है ना, तो बात तो ऐसे है कि जो अवाम को जिस बात में फ़ायदा हो, बात तो वो करनी चाहिए। महंगाई के ख़िलाफ़ बात हो, वो तो अवाम का फ़ायदा है। तो इन लोगों ने अपना जो है था ना, अपनी बात, अपना जो है रोना, वही रोना जो इन्होंने लूट मार की है, वही उधर का जो है ब्लैकमेल, अदारों को ब्लैकमेल, और जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको ब्लैकमेल। पाक फ़ौज के बारे में जो बात करेगा तो वो अच्छी बात तो नहीं है। हम तो उनकी जो है ना वो ज़बान खींच देंगे। तो पाक फ़ौज जिंदाबाद। जलसा उनके हिसाब से कामयाब था, ठीक है ना। तो अगर 11 जमातें इकट्ठी हो गए, 30,000 बंदा ले आती हैं, एक जमात भी 3,000 बंदा ले आती है, तो फिर जलसा क्या कामयाब हुआ? ये बताएं मुझे, ठीक है ना। तो कामयाबी था ना, एक जमात जलसा करती तो बंदे लेके आती। इतनी जमातें तमाम इकट्ठी हो गए और एक बंदे के मुखालिफ हो गए तो जलसा किया तो क्या किया? आपके ख्याल में ये जलसा कामयाब था अपोजिशन का कि नहीं था, ये बता। मेरे ख्याल में तो नाकाम ही था। इतनी जमातें इकट्ठी हो गई, एक बंदे के मुकाबले आ गई हैं तो मज़ा नहीं आया। कामयाब था जलसा। कैसे कामयाब? कामयाब ऐसे था कि अवाम की आवाज़ निकली है, लेकिन वो दुबाई गई है, गवर्नमेंट ने दुबाई है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब देख लें आवाम को इधर मार्केट में हालात क्या हैं। इस टाइम हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अपनी शॉप है, अपनी फैक्ट्री भी है हमारी। तो वजह ये है कि महंगाई कम करनी चाहिए, आए दिन महंगाई। अब कपड़े का रेट देख लें, 650 था, इस टाइम 800 रुपये किलो है कपड़ा। मैसेज देना चाहता हूँ कि इंसानियत की कदर करें, हैवान ना बने, मेहरबानी होगी उनकी। इमरान वो किस हवाले से? वो इस हवाले से कि महंगाई इतनी हो गई है कि एक बंदा मज़दूर बंदा है जो 500 रुपये दिहाड़ी है, और वो घर में उसके मेहमान आ जाए तो वो बेचारा कहाँ से देगा? बच्चों को देगा या मेहमानों को खिलाएगा? महंगाई इतनी है, पेट्रोल महंगा है, हर एक चीज़ है, दाल भी नहीं खिला सकता, ना गोश्त खिला सकता है। वो कहाँ से ला कर देगा? या तो इमरान साहब को चाहिए कि घर ला कर दें राशन हमें। माशाल्लाह ठीक था, जलसा कामयाब था माशाल्लाह। जितनी आवाम गई थी ना, बहुत अच्छा था जलसा, जो था बहुत अच्छा रहा गुजरांवाले में। तो ये क्या मैसेज देने के लिए जलसा किया गया? सर मैसेज यही देने के लिए जलसा किया है कि ये महंगाई जौन सी की हुई है, लॉकडाउन जौन सा शुरू किया हुआ है, ये जौन सा महंगाई के दौर में जौन सा ये जितनी भी महंगाई जा रही है, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, नलके के बिल, उनों की वजह से जौन से ना ये जलसा किया गया है। सर अगर तो इन्होंने जलसा किया है कि मुल्क की बेहतरी के लिए तो वो तो ठीक है, लेकिन ये सारे निकले हैं अपने मकासद के लिए कि जो भी केसेस हैं ये ख़त्म किए जाएँ। अगर ये आवाम की खातिर निकलते तो बहुत ही अच्छा होता है। बस आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ तो वही वाली बात है कि हुकूमत सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ काम कर रही है, और जो बाकी जो चीज़ें जो आवाम के मसले हैं, जो आम आदमी के मसले हैं, उस पर कोई फोकस नहीं किया जा रहा। और हमारी नून लीग या बाकी पार्टी से भी ये गुजारिश है कि वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, रादर के अपने केसेस की बात करने के बजाय इस चीज़ को अगर आगे लेके चले तो आवाम उनका और ज़्यादा साथ दें। जलसा कामयाब था या नाकाम? कामयाब था, क्योंकि लोगों की टर्नओवर वहाँ पे बहुत अच्छा था। वहाँ पे लोगों ने अपना साथ दिया, वहाँ पे लोग आए हैं, जिससे ये साबित होता है कि इस हुकूमत से लोग तंग हैं। और जलसे होंगे या आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है? जी बिल्कुल ज़रूरत भी है, और ये तो अभी शुरुआत है मेरे ख्याल में, और मैं ये आगे समझता हूँ कि आगे जलसे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ये तो अभी सिर्फ इन्होंने स्टार्टर लिया और अभी तो उन्होंने गुजरांवाला को टच किया। लाहौर एक ऐसा शहर है, जब इसको टच करेंगे या यहाँ पे जब जलसा होगा तो आपको पता है लाहौरिये जो हैं वो नून लीग को सपोर्ट भी करते हैं, और बाकी बहुत ज़्यादा लोग इस महंगाई से, इस गवर्नमेंट से जो तंग लोग हैं वो भी उनका साथ देंगे।